गाजीपुर बॉर्डर पर आज महिलाओं की काफ़ी भीड़ देखने को मिली और लगातार जैसे पिछले 8 महीनों से लगातार कंटिन्यू गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। आज कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, आइए मिलवाते हैं और आपको जानकारी देते हैं कि किस तरह से महिलाओं का एक आक्रोश जो है उत्तर प्रदेश की महिलाओं का खासकर देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगी मनीषा जी, जो यूपी में चुनाव आने वाले हैं, क्या असर रहेगा इस बार? असर तो भैया दिख ही रहा है कि जो है किसान जिस तरह से किसानों को इन्होंने परेशान किया है और जनता जिस तरह से परेशान है, त्राहिमाम कर रही है जनता, तो उसका तो वो मिलेगा इनको। आधी आबादी है आप और आधी आबादी का बहुत रोल होता है, तो कैसा असर रहेगा इस बार? इस बार तो जैसा खेला बंगाल में हुआ है उस बार खेला वही यूपी में भी होने वाला है। लेकिन आंकड़े तो ये कहते हैं, बता रहे हैं कि जो योगी जी हैं वो नंबर 1 सीएम हैं देश के। अच्छा भाई, एक बात बताइए, इनको सिर्फ यही दिखाने के लिए यही आंकड़े रहते, सरकार का कुछ काम नहीं है कि योगी नंबर 1 पर हैं या मतलब इनके जितने भी सीएम हैं ये नंबर 1 पर दिखाने? क्या इनके पास और भी आंकड़े हैं क्या? जो हमारे मृत्यु रेट, जो हमारे कोरोना काल में जितने की मृत्यु हुई है, क्या इनके पास डाटा है? ऑक्सीजन से तो कोई मृत्यु नहीं हुई ना। हाँ, फूल सूंघ के हुई है ना। जो हमने गुलाब का फूल सूंघा है उसी से तो मौत हुई है। वो गलती तो हम लोगों की है ना, कि जो फूल सूंघने से हमारी मौत हुई है। संसद में एक मंत्री जी ने कहा संसद में कि कल ऑक्सीजन के बगैर किसी की भी मौत नहीं हुई। पूरे देश का आंकड़ा है ये, पूरे देश का आंकड़ा है। तो वही मैं जवाब दे रही हूँ भाई, क्या फूल सूंघने से मौत हुई है? बीजेपी का फूल हमने सूंघा तभी मौत हुई है। तो क्या उनके पास डेटा है? डेटा वो जारी कर सकते हैं कि ऑक्सीजन के कारण नहीं हुआ, फूल के कारण हुआ है? क्योंकि फूल हम जनता ने सूंघा तभी आज संसद में लाके बिठाया, इसीलिए हम लोगों की मौत हुई। नहीं तो अन्यथा अगर और सरकार होती तो शायद इससे बेहतर कदम उठा सकती थी। जो हमारे लोग मरे हैं उतने नहीं मर पाते। मनीषा जी, कोविड महामारी के दौरान ये कहा जा रहा है कि यूपी में सबसे ज़्यादा योगी जी ने जनता की संभाल की है, क्या कहना है आपका? इतनी बुरी हालत रही है, जो उस समय के हालात थे ना, जिस तरह से हाहाकार मचाया यूपी में, और एक सिलेंडर के लिए या सिलेंडर की जो है ऑक्सीजन की कमी से जिस तरह लोग तड़प तड़प के मरे हैं ना हॉस्पिटल्स में, वो उन्हें पता है। जिन लोगों ने अपनों को खोया है वो बता सकते हैं इस बात को। इस बात से, ये आंकड़ों से ना पता चलेगी ये बात, ये तो वो जनता बताएगी ना जिन्होंने अपनों को खो दिया हमेशा के लिए। और वो इस तरह से कितनी सारी वीडियो, और वो भी जनता ने देखी होंगी जो निकली है हॉस्पिटल से। यूपी में महिला सुरक्षा नंबर 1 है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा नंबर 1 है, रोजगार दे रही है, और क्या आपको चाहिए क्या? मतलब इससे बड़ा झूठ तो कुछ हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा झूठ या इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता कि स्वास्थ्य और शिक्षा कहाँ है? वो दिखती तो कहीं नहीं। स्कूल कॉलेज तो पिछले डेढ़ 2 साल से बंद है, और जो है हालात उससे पहले भी देखे ही थे क्या हालात है। जो है सरकारी जो है स्कूलों के और सरकारी अस्पतालों के एक जुकाम खांसी का पेशेंट भी ठीक नहीं हो सकता। जो इनके सरकारी हॉस्पिटल है ना, जो स्वास्थ्य की बात करते हैं, उनका तो चिट्ठा अभी खुल गया था, कच्चा चिट्ठा इनका कोरोना काल में, क्या हालत हुई है, किस तरह से पब्लिक मरी। और वो जो लाशें गंगा में तैर रही थी, वो कहाँ से, विदेश से आई थी क्या? तो कंगना रनौत जी ने पहले ही खंडन कर दिया कि वो नाइजीरिया की हैं, आप फिर बार नाइजीरिया से यहाँ गंगा में आ गई। डूब के नहीं मरा जाता कंगना रनौत से, और इन्हें शर्म नहीं आती ना, डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। नाइजीरिया से गंगा में आ गई वो लाशें हैं। मतलब बिल्कुल ही मानवता की, बिल्कुल ही मतलब कोई रत्ती भर भी है थोड़ी बहुत इनमें मानवता या नहीं है? या बिल्कुल ही सब कुछ ख़त्म कर दिया पैसे के चक्कर में, जो है सत्ता के चक्कर में? शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी झूठ बोलते? योगी जी ने बहुत अच्छी सौगात दी है, कई शहरों के नाम बदल दिए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? नाम बदलने के अलावा इनके पास काम ही क्या है? नाम बदलने के अलावा इनके पास काम कुछ है नहीं। और सिर्फ क्या करते हैं, ये तो चुनाव जीवी सरकार है ना, सिर्फ इनका फोकस सिर्फ चुनाव पे रहता है कि हम अगर हार भी जाएं। अभी जनता ने, यूपी की जनता ने, आप बात कर रहे हैं, यूपी की जनता ने लात मार के इनको यूपी से बाहर निकाला। इन्होंने बंदूक की नोक पर, पैसे की चोट पर उनको खरीद कर, किसी की किडनैपिंग कर इन्होंने अपने शामिल कर लिया। अगर ये
पेपर से चुनाव किए जाएं, इनकी जो अच्छाधारी मशीन है इसको हटा के चुनाव किए जाएं, तो ये जहां आज हम बैठे हैं ना, जो हमारा किसान भाई 8 महीने से बैठा है, ये 80 सालों तक उसी रोड पर बैठेंगे। 7 साल की 8 साल की तो बात छोड़ दो, 80 सालों तक जो 70 साल से नहीं आए थे ना, सपना देख रहे थे कि हम आए, वही हाल इनका दोबारा से होने वाला है। मनीषा जी, एक सवाल आपसे। मिशन यूपी का बहुत जोर शोर से चल रहा है। आज अमित शाह जी ने भी बिगुल बजा दिया लखनऊ में, और किसान भी कह रहे हैं हम लखनऊ जाएंगे, वहाँ धरना करेंगे, वहाँ बात करेंगे सीएम साहब से। वहीं दूसरी तरफ ये आ रहा है कि अगर किसान यहाँ आए तो उनके बक्कल उतार दिए जाएंगे। असल में है क्या, ये चुनाव जीवी सरकार है, इनको सिर्फ और कोई काम नहीं है, इनको चुनाव जीतना होता है। तो ये आज मिशन यूपी दिखाने लगे। जब बंगाल में चुनाव थे तो बंगाल जो है मिशन दिखा रहे थे बंगाल का, जब बिहार में चुनाव थे तो बिहार में, ये तो सारा का सारा जो है मंत्रिमंडल इनका वहीं पहुंच जाता है, और पूरा जो है मीडिया, जो इनका खरीदा हुआ मीडिया है, वो इनकी उसमें लग जाता है, जो है वाहवाही करने। जैसा राकेश जी ने कहा कि हम लखनऊ जाएंगे, हाँ। तो सीएम योगी के जो मंत्री हैं वो कह रहे बक्कल उतार देंगे। तो भैया ये प्रदेश हमारा ना है, ये लखनऊ कहीं अलग से आ गया? लखनऊ हमारे उसमें ना है क्या? यूपी की राजधानी ना है क्या लखनऊ? या हम लोगों को अधिकार ना है लखनऊ जाने का? लखनऊ में यही रहेंगे बस, है? मतलब हम किसान ना जा सकता लखनऊ में? तो कहा गया कि किसान जो है लखनऊ को दिल्ली ना समझे, ये लखनऊ है, दिल्ली नहीं है। जिसने बोला है कि वो अपनी माँ के दहेज से लेके आया था क्या लखनऊ को? वो आम नागरिक की जागीर है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ना बाबा जी की ना योगी जी की, ठीक है? जो कि जाने को, किसान को जाने से रोका जाए। उनके माँ के, जिस मंत्री ने बोला है उसकी माँ के दहेज में ना आया, नहीं, इनको थोड़ा, ठीक है? जो जाने से, और हमारे देश में बोलने का और अपनी आवाज उठाने का संविधान ने राइट दिया है, और हम जाएंगे भी और आवाज भी उठाएंगे और जीत के भी आएंगे, ये भी कंफर्म है। मनीषा जी, पहले किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कहा गया, अभी एक मंत्री जी हैं मीनाक्षी लेखी, उन्होंने मवाली कहा। एक और जो है नेता है हरियाणा से, उन्होंने लफंगे बोला है। भैया इनकी मजबूरी है, इनके हाथ में कुछ है तो है नहीं। देखो बीजेपी सरकार तो है नहीं, कहना राकेश टिकैत जी का कि सरकार बीजेपी की नहीं है, ये है मोदी सरकार, और इसको चला रही हैं कंपनियां, है ना? तो इनका कोई वजूद तो है नहीं इन मंत्रियों का। इन्हें अपनी अपनी जो इनको पद मिले हुए उनको बचाने के लिए इनको इस तरह के घटिया लैंग्वेज का तो इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जब तक गंदा बोलेंगे, किसानों को गलत बोलेंगे तो पद में है, नहीं तो पद से हटा के लात मार के हटा दिए जाएंगे। तो इनकी मजबूरी है ऐसा बोलना, ये तो बोलेंगे कुछ भी। वो लोग ये कहते हैं कि किसानों को हम अन्नदाता क्यों बोले, हम तो अन्न खरीदते हैं उनसे। क्या हम तो अन्नदाता क्यों बोले उनको, हम तो खरीदते हैं अन्न खरीदते हैं। क्यों? सरकार जिस तरह से सरकारी एमएसपी वो करती है ना डिसाइड, किसान को अधिकार नहीं है ना अपनी फसल का रेट जो है डिसाइड करने का। जबकि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है, वो बनाने वाला हमेशा अपने प्रोडक्ट की कीमत वो करता है, डिसाइड करता है, तय करता है, लेकिन किसान नहीं करता ना। उसके बाद भी इन्हें लिहाज नहीं आती है कहते हुए, है? पहले कहते हैं कि 2 क्विंटल गेहूं में जो है 1 तोला सोना आ जाता था, आज कहाँ है सोने की कीमत और गेहूं कहाँ है? तो इनको ये कहते हुए शर्म नहीं आती कि किसान इतनी मेहनत करके और इतने जो है मतलब इतने सस्ते रेट पे किसानों से जो है ये मतलब वो ले रहे हैं, इनका जो है जितना भी ये दिल्ली में बड़ा जोर से प्रचार हो रहा है योगी जी के कुशल कार्यों के लिए, जो योगी जी ने विकास किया यूपी में, आप क्या कहेंगे? हाँ, वोटिंग के लिए तो भाई कुछ भी कर लो, लगाने के लिए तो यूपी बेमिसाल दिखाई जा रही है, उतनी क्या रियलिटी में है। मैं भी यूपी से हूँ, जिला एटा से हूँ, मुझे भी गली गली का, गांव गांव का पता है। तो जो जमीनी हकीकत है उस पर काम क्यों नहीं करते? अगर देखिए, एक बात और सोचने वाली बात है, अगर काम किया हो, कोई भी इंसान जमीनी हकीकत पर काम करेगा, उसको प्रचार करने की ज़रूरत ना होती। और इन्होंने काम कुछ ना किया, इसीलिए प्रचार की ज़रूरत पड़ रही है। ये तो जीरो है, सुरक्षा में भी जीरो, महिला सुरक्षा में भी। जबकि एक लेडीज अपना फॉर्म भरने जाती है, पर्चा भरने जाती है, उसकी इज्जत उतारी जाती है। और यही नारा देते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। महिला सुरक्षा की बात करते हैं जिस तरीके से ये 3 काले कानून लेके आए, खिड़की जो चोर दरवाज़ा बोलते हैं, खिड़की चोर दरवाजे से लेके
इसी तरीके से महिला सुरक्षा बिल क्यों नहीं लेके आते, अगर इनको महिलाओं की इतनी परवाह है तो। मगर ये लोग तो मतलब जो कहने में कुछ और करते हैं, करतनी और कुछ होती है, करनी कतनी में अलग है। इनकी करनी और कतनी में बड़ा 2022 का फर्क जो है। चुनाव है, आप लोग आधी आबादी हैं तो जवाब देंगे इसका? बिल्कुल जवाब दिया बिल्कुल। जाएगा, और इस बार क्योंकि मुंह तोड़ भाई जवाब इनको मिलेगा। एक ही तरीका समझ में आता है चुनाव का, इनको उसी तरीके से अब जवाब दिया जाएगा, क्योंकि अब हमें भी समझ में आ गया और कोई तरीका नहीं है इस सरकार से जो है इसको जवाब देने का, यही तरीका है, चुनाव के माध्यम से ही इसको जवाब दिया जाएगा। इनका वही हश्र होगा जो बंगाल में हुआ है। तो साथियों, देखा ये महिलाएं उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों से आई और इन्होंने बखूबी बताया कि 2022 के चुनाव में इस किसान आंदोलन का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और बीजेपी को कहीं ना कहीं इसकी मुँह की खानी पड़ेगी।